जैसे ना डॉक्टर साहब ये जो बाल झड़ने की समस्या ना, इसको लेकर के मैंने देखा है इंस्टाग्राम पे बहुत सारे एडवर्टीजमेंट्स आते हैं, आप ये वाली गोली बायोटिन की खा लीजिए, इससे जो है आपके बाल स्ट्रांग हो जाएंगे, नेल्स अच्छे हो जाएंगे, और आजकल इसका बहुत अच्छा मार्केट चल रहा है, तो लोग यूजुअली उसी तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। इंस्टीड ऑफ गोइंग फॉर सप्लीमेंट, अगर आप फूड को मेडिसिन की तरह यूज करें तो आपकी ये तकलीफ खुद ब खुद जाती। आप प्रोसेस्ड फूड लेते रहेंगे, ऊपर से सप्लीमेंट लेते रहेंगे, दैट इज नॉट गोइंग द परमानेंट सॉल्यूशन। लाइफ लॉन्ग आप बायोटिन तो ले नहीं पाएंगे जी, है ना। सो चेंज योर लाइफस्टाइल, दैट विल गिव यू इमेंस हेल्थ बेनिफिट। इसी तरह मैं एक और न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी की बात करूं, प्री मैच्योर ग्रेइंग। जिन लोगों के बाल सफ़ेद होने लगते हैं उसकी एक बहुत सारे कारण हैं, जेनेटिक भी होते हैं, बट वन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज फोलेट डिफिशियंसी, विटामिन B9, फॉलिक एसिड डिफिशियंसी। फॉलिक एसिड मेलानिन को होल्ड करने में मदद करता है। मेलानिन पिगमेंटेशन के लिए ज़रूरी है, यानी बाल आपके काले जो है रहते हैं वो मेलानिन कलर की वजह से। और आपके DNA सिंथेसिस में जो है रूट जो हेयर फॉलिकल है उसके DNA सिंथेसिस में, सो फॉलिक एसिड डिफिशियंसी में कॉज, ऑल्दो और भी सारे फैक्टर्स हैं ग्रेइंग के, बट वन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज फॉलिक एसिड डिफिशियंसी। सो इसी तरह से बहुत सारी न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी से आपके सिम्टम्स आ सकते हैं। वैसे बहुत सारे लोगों के मुंह में छाले आते हैं, है ना। जिस मुख के अंदर अल्सर जिसको हम कहते हैं, रिकरेंट ओरल अल्सर, है ना। जीभ के ऊपर हो सकता है, गालों में हो सकता है, जीभ के नीचे हो सकता है, जिसे अगर डॉक्टर्स के लैंग्वेज में कहें उसे एप्थस अल्सर बोलते हैं, रिकरेंट। अच्छा। बार बार होते हैं, मसाले वाली चीज़ें नहीं खा सकते हैं, नमक लगती है, तो ये प्राय विटामिन B12 डिफिशियंसी की वजह से होते हैं। कई लोग बोलते हैं बिकोसूल खाता हो तो कुछ दिन ठीक रहते हैं, इवन बिकोसूल पाउडर लेकर भी उसके ऊपर छिड़कना शुरू करते हैं तो ऐसी भी चीज़ें लोग करते हैं। तो दिस इज़ ड्यू टू विटामिन B12 डिफिशियंसी। अब विटामिन B12 आप पूरा करते हैं अपने शरीर में तो वो आपके बार बार नहीं आएगी। विटामिन B12 की डिफिशियंसी के आपने और भी बहुत सारे सिम्टम्स हमें बता रखे हैं, तो मुझे लग रहा है कि उसमें से एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। यस, अगर आपके मुंह में बार बार छाले आ रहे हैं तो लुक फॉर विटामिन B12 डिफिशियंसी। वैसे ही मैं एक और डिफिशियंसी की बात करूं, बहुत सारे लोग यंग एज में, इवन ओल्ड एज में लोअर बैक पेन और डीप पेल्विक बोन पेन बताते हैं, एंड दैट इज ड्यू टू विटामिन D डिफिशियंसी। और ऐसे में यू नीड, इवन आप धूप में भी बैठेंगे, दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू, सो यू नीड विटामिन D सप्लीमेंट। विटामिन D सप्लीमेंट अगर आप उसको लेते हैं तो आपकी ये डीप पेल्विक पेन, लोअर बैक पेन की समस्या कम हो सकती है। आप सही कह रहे हैं, क्योंकि मैंने बहुत से जितने भी ओल्ड एज वाले लोग हैं वो तो शिकायत करते ही करते हैं कि उनके कूल्हों में बहुत दर्द है, तो उसके लिए विटामिन D का हमें सप्लीमेंट लेना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और वो मंथली और वीकली बेसिस पे नहीं, डेली बेसिस पे अगर विटामिन D लेते हैं तो इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। अच्छा। इन योर पेल्विक पेन एंड लो बैक पेन, मतलब दैट्स फॉर द मेनली फॉर द बोन की प्रॉब्लम रिलेटेड। तो डॉक्टर साहब एक चीज़ और मैंने सुनी थी, मैं इसलिए बीच बीच में आपसे क्वेश्चंस पूछ ले रही हूँ कि विटामिन D के लिए ना, जैसे यूजुअली कई बार लोग बोलते हैं कि जब जैसे कैल्शियम की कमी, बोल देते हैं कि कैल्शियम की कमी है इसलिए आपको इतना पेन हो रहा है, चूना खा लीजिए, चूना भी ठीक करता है। फिर मैंने कुछ लोगों से ये सुना था कि अगर आप ज़्यादा कैल्शियम वगैरह खाते हैं तो वो पथरी का रूप ले सकता है बॉडी में, तो अगेन उसका कोई एक आफ्टर इफेक्ट हो जाएगा, ये सही बात है? बिल्कुल, कैल्शियम बॉडी में ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, और अगर विटामिन D ना हो, आप कितना भी कैल्शियम लिए बॉडी में मिनरलाइजेशन करने वाला नहीं। और बोन के लिए सिर्फ कैल्शियम और फास्फोरस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं कभी सिर्फ बोन के स्ट्रक्चर की बात करूँगा, दैट नीड्स लॉट्स ऑफ मिनरल्स टू मेक योर बोन स्ट्रांगर, नॉट ओनली कैल्शियम एंड फास्फोरस, बोरोन और बहुत सारे, जिंक, मैग्नीशियम, वैसे बहुत सारे मिनरल्स की ज़रूरत पड़ती है आपके बोन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और बोन के हेल्थ को अच्छा रखने के लिए। तो यहाँ पर अगर आपको विटामिन D की कमी है, आप कितना भी कैल्शियम बाहर से लेते रहें, वो कैल्शियम आपके लिए बोन में जाने वाला है नहीं। सो कैल्शियम, विटामिन D का रहना बहुत ही ज़रूरी है कैल्शियम के बोन में जाने के लिए। अच्छा, तो उसके लिए कोई स्पेसिफिक सप्लीमेंट होता है या फिर बहुत सारे अभी मार्केट में वीगन सप्लीमेंट भी है और नॉन वेजिटेरियन सोर्स ऑफ विटामिन D भी है। अगर आप वेजिटेरियन है, यू लुक फॉर वेगन सोर्स ऑफ विटामिन D। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो लुक फॉर जो कॉमन सप्लीमेंट्स अवेलेबल है, यू कैन गो फॉर दैट। ओके, ठीक है। और वहाँ पर अगर आप अपने हेल्थ को बढ़िया रखना चाह रहे हैं तो पर डे 4000 से लेकर 10,000 इंटरनेशनल यूनिट
तक आप जा सकते हैं। मैं थोड़ा सा जो WHO का गाइडलाइन है उससे हट के बता रहा हूँ। WHO की गाइडलाइन यूजुअली 600 to 800 इंटरनेशनल यूनिट पर डे के लिए बोलती है, बट आने वाले कमिंग ईयर्स में 2-4-5 साल में जो कन्वेंशनल इवन WHO भी ये माननी शुरू कर देगी, जो मैं बात आज की डेट में आप लोगों को बता रहा हूँ, कि कम से कम 4000 से लेकर 10,000 डिपेंडिंग अपॉन, सब लोगों के लिए उतनी डोज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसे इंडिविजुअलाइज्ड करने की ज़रूरत पड़ेगी। एक्सपर्ट से आपको कंसल्ट करना होगा कि आपको 4000 चाहिए, 3000 चाहिए, 6000 चाहिए या 10,000 IU विटामिन डी पर डे की चाहिए। एक्सपर्ट विल डिसाइड, बट आपको ये जो डीप पेल्विक पेन है आपकी और लोअर बैक पेन है वो कम हो सकती है विटामिन डी के सप्लीमेंट से। That's so nice. वो कितना देना है वो एक्सपर्ट विल डिसाइड। राइट, यस जी। इसी तरह से आपने देखा होगा अपने समाज में जो बच्चियां या महिलाएं जिनको पीरियड्स की प्रॉब्लम होती है और पीरियड के समय में बहुत ज़्यादा पेन ड्यूरिंग पीरियड, वो 2-3 दिन बहुत असहनीय होता है, जो डेली रूटीन एक्टिविटी को भी इम्पेयर करता है। Right. आप घर का भी काम ठीक से नहीं कर सकते हैं, आप जॉब करने जाते हैं तो वहाँ भी आपको लीव लेने की ज़रूरत पड़ती है, या फिर आप दर्द की गोलियाँ खाकर काम करने को जाते हैं। बहुत क्रैम्प्स होते हैं। यस, तो वो क्रैम्प होते हैं सिर्फ एक मिनरल डिफिशियंसी से, दैट इज़ मैग्नीशियम डिफिशियंसी। और अगर आपके शरीर में ये मैग्नीशियम पर्याप्त मात्रा में है तो आप इससे इस समस्या से दूर हो सकते हैं। वो आपकी क्रैम्प की प्रॉब्लम चली जाएगी, दोबारा वापस ना आने वाली है। इफ़ यू मेक योर मैग्नीशियम गुड इनफ इन योर बॉडी तो आपकी क्रैम्प की समस्या चली जाएगी। डॉक्टर साहब, आपको एक बात बताऊं, आप मैग्नीशियम बता रहे हैं, हमने पूरी जिंदगी फीफॉल वगैरह ट्राई किया कि शायद आयरन डेफिशिएंसी है, इस वजह से हमें क्रैम्प्स होते हैं। तो आप बिल्कुल ही बता रहे हैं कि मैग्नीशियम, मतलब पूरी लाइफ हमने आयरन सोच करके गुजार दी और बीमारी की जड़ निकली मैग्नीशियम। यस, माय गॉड। सो मैग्नीशियम के सोर्स हैं, मैं आपको बताऊं, डार्क लीफी वेजिटेबल्स, क्लोरोफिल। अगर मैं क्लोरोफिल और हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर की बात करूं तो क्लोरोफिल के सेंटर में मैग्नीशियम होता है और हीमोग्लोबिन के सेंटर में आयरन होता है, Fe+2 एंड मैग्नीशियम +2। सो क्लोरोफिल और आयरन में सिर्फ ये आयरन का अंतर है, मैग्नीशियम एंड आयरन। तो अगर आप डार्क लीफी वेजिटेबल लेते हैं, दे आर रिच इन मैग्नीशियम। सो मोस्ट ऑफ अस, वो जो फास्ट फूड का लाइफ है वहाँ डार्क लीफी वेजिटेबल इज मिसिंग, एब्सेंट और मिसिंग फ्रॉम योर प्लेट। सो डार्क लीफी वेजिटेबल्स, अरगुला है, स्पिनच है ना, और भी बहुत सारे ऐसे डार्क लीफी वेजिटेबल हैं जो आप अपने फूड में शामिल कर सकते हैं और मैग्नीशियम को अपने शरीर में बढ़ा सकते हैं और इस क्रैम्प की समस्या से अपने आप को दूर कर सकते हैं। इवन नाउअडेज मैग्नीशियम supplement is available in the form of glycinate, oxide, hydroxide, sulfate। तो ये सप्लीमेंट के फॉर्म में अवेलेबल है जो लोग लेते हैं और समस्या से अपने आप को दूर रख पाते हैं। थैंकफुली लड़कियों को मिल गया एक अच्छी सी चीज, मैग्नीशियम, विच इज सो इम्पोर्टेंट। यस। कई महिलाएं हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग की कंप्लेन करती हैं, पीरियड के समय में ज़्यादा ब्लीडिंग आना या ज़्यादा समय तक ब्लीडिंग रहना, वो आपकी होती है विटामिन K1 डिफिशियंसी से। पोटेशियम, विटामिन K, नॉट पोटेशियम, विटामिन K। जैसे विटामिन A है, D है, E है और K है, ये फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं। विटामिन B एंड C ये वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं। तो विटामिन K1, K2 भी है, तो विटामिन K1 डिफिशियंसी से हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ते हैं। सो विटामिन K1 अगर आपके शरीर में पर्याप्त है तो आप हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग से बच जाते हैं। सो दीज आर ऑल न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी। और मैं बताऊं, वी सफ़र मोस्ट ऑफ द डिसीज ड्यू टू न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, क्योंकि हमारी थाली जो बनी होती है वो हमारी टेस्ट के लिए बनी होती है, हमारे शरीर को पोषक तत्व देने के लिए नहीं बनी होती है। तो अगली बार जब कभी भी अपनी थाली को सजाएं तो सजग होकर सजाएं कि हमें पोषक तत्व देने जा रहा है या पोषक विहीन करने जा रहा है।